अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्दी फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन वेजिटेबल सूप की बहुत ही आसान रेसिपी। तो चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रहीम, मैंने लिया एक पतीली, उसमें मैं डालूंगी 1.5 गिलास पानी। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। मैंने एक पाव चिकन लिया है और इसको मैंने दरमियान से कट कर लिया था ताकि रेशे बनने में आसानी और जल्दी गल जाए। तो मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ख्नी तैयार होने के लिए मैं रख दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी टीस्पून नमक अपने जायके के हिसाब से, और टीस्पून मैंने सिरका लिया है, विंजर लिया है, वो मैं डाल दूँगी ताकि जो हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। इसके अंदर सिरका डाल दिया ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं इसको हिला के कवर कर दूंगी। अब इसको कवर करते हैं ताकि हमारी ज़ख्नी अच्छी तरह से बन जाए। तकरीबन हमारा 10 मिनट में चिकन गल गया है। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी। ज़ख्नी हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए हमारा चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसको प्यार से बाहर निकाल लूँगी। निकाल के मैंने प्लेट में रख दिया है। चटनी के अंदर वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। मैंने ली हैं 2 शिमला मिर्चें, जिनको मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया है, बीज वगैरह मैंने अंदर से निकाल दिए हैं। और एक मैंने ली है गाजर, जिसको मैंने अंदर रेड वाइट सा होता है वो मैंने निकाल दिया और ब्रीक ब्रीक काट लिया है। और एक मैं स्मॉल साइज बंद गोभी ली है, जिसको भी मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया है। अब मैं इसके सब्जी को ज़ख्नी के अंदर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। कुछ लोग चिकन के साथ ही वेजिटेबल को ऐड कर देते हैं और मैं इनको अलग बनाती हूँ ताकि ये इस तरह वेजिटेबल ज़्यादा गल जाती है और अलग इस तरह ये अच्छा और प्यारा सा सूप बनता है। इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। अब मैं इसको कवर करती हूँ। उतनी देर में मैं चिकन के छोटे छोटे रेशे बना लेती हूँ। ये मैंने छोटे छोटे रेशे बना लेने हैं। हमारी उबल चुकी हैं। जो मैंने चिकन के छोटे छोटे पीसेस किए थे वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब मैं इसको 2-3 मिनट और पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट पकने के बाद मैं अब इसके अंदर जो इसकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो डालूंगी। इसको मैंने डाली है ब्लैक मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर जो 1 टीस्पून है। अब अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सोया सॉस 1 टेबल स्पून, ये भी अपने जायके के मुताबिक आप डाल लें। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबल स्पून चिली सॉस का, जो हमारे सूप का एक लाजमी हिस्सा है। आप इसको भी अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, जिससे हमारा सूप काफ़ी तेज़ बन सकता है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी वेंजर्स, ये भी सूप का एक लाजमी हिस्सा है, सिरका। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हस्बे जायका नमक, आप भी अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने सूप के लिए लिया है हाफ प्याली पानी और इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के। और कॉर्नफ्लोर को आपने डायरेक्ट नहीं डालना क्योंकि इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। आप इस तरह मिक्स करके आप इसके अंदर ऐड करें। आप इसको अच्छी तरह मिक्स करके सूप के अंदर डालेंगे। तो चलें आप इस सूप के अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाढ़ा होने तक चम्मच को हिलाएंगे। जब तक हमारा सूप गाढ़ा नहीं हो जाता उस वक्त तक हम इसको हिलाएंगे। सूप हमारा तैयार हो गया है। हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पकाया है। अगर आपका सूप गाढ़ा ना हो तो आप इसके अंदर और भी कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार है वेजिटेबल सूप। ये आप सर्दियों में लाजमी बनाएं और पिएं। देखें ये सर्दियों का बहुत ही अनमोल तोहफा है। तो देखें माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर किस कदर हेल्पफुल है। ये ज़रूर ट्राई करें। चलें जी, अगली रेसिपी में आपसे मिलते हैं।